डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस आंसर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चंस आंसर्स विद इन द यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं और लोगों ने इन पर किस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। आंसर: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was truthful, honest, humble and just. People respected him sallallahu alaihi wasallam and called him sallallahu alaihi wasallam al-Sadiq and al-Amin. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, ईमानदार, आजिज और इंसाफ पसंद थे। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-सादिक और अल-अमीन कहा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोन्स्ट्रेट हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसर्न फॉर जस्टिस इन हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली एडल्टहुड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में इंसाफ की फ़िक्र किस तरह ज़ाहिर की, मिसालें दें। आंसर: ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम joined हल्फुल फजूल to support the oppressed and fairly solved the dispute of placing the हिज्र अस्वद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल में शामिल होकर मजलूमों का साथ दिया और हिज्र अस्वद के झगड़े को इंसाफ से हल किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही की अहमियत क्या थी। आंसर: द फर्स्ट रेवलेशन बिगैन द प्रॉफिटहुड of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It highlighted knowledge, reading and belief in one God. पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदा थी। इसने इल्म, पढ़ने और तौहीद की अहमियत को वाज़ा किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1, रिफ्लेक्ट on the lasting legacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mentioned in the text. How does his sallallahu alaihi wasallam life and mission continue to inspire people across different cultures and societies today? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी मिरास पर गौर करें, जैसा कि मतन में जिक्र है। इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मिशन आज मुख्तलिफ सकाफ़तों और माशरों के लोगों को किस तरह यानी कि मुतासिर करता है। आंसर: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught mercy, justice and equality which inspire people even today. His sallallahu alaihi wasallam life is universal guide for all cultures and societies. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत, अदल और मसावात का पैगाम दिया जो आज भी लोगों को मुतासिर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर कौम व मुआशरे के लिए रहनुमाई है। What was the importance of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम involvement in the Halful Fadul? How does this event show his sallallahu alaihi wasallam commitment to justice? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्फुल फजूल में शमूलियत की क्या अहमियत थी? ये वाक़या इंसाफ के साथ इनकी वाबस्तगी को कैसे ज़ाहिर करता है? आंसर: हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल इन हल्फुल फजूल showed he sallallahu alaihi wasallam supported justice before prophethood. It reflects his sallallahu alaihi wasallam lifelong dedication to fairness. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फुल फजूल में शामिल होना इस बात की दलील है कि आप हमेशा इंसाफ के हामी थे,
ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल के अज़्म को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, How did Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha support Rasulullah sallallahu alaihi wasallam को both emotionally and financially? Why was her radiallahu ta'ala anha support crucial during the early years of his sallallahu alaihi wasallam mission? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बाती और माली तौर पर किस तरह सहारा दिया? इनकी मदद इब्तदाई दौर में क्यों ज़रूरी थी? आंसर, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा gave him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम love, comfort and trust. Her रज़ियल्लाहु ताला अन्हा financial support strengthened his सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम divine mission in tough times. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान दिया। इनकी माली मदद ने मुश्किल वक्त में दीन की बुनियाद मजबूत की। What was the Charter of Medina and how did it create a new system of governance and promoted fairness and equality? मिसाक मदीना क्या था? इसने किस तरह एक नया निज़ाम हुकूमत बनाया जो इंसाफ और बराबरी को फ़रोग़ देता था? आंसर, द चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड Muslims and non-Muslims under fair laws. It promoted equality, peace and mutual respect. मिसाक मदीना ने मुसलमानों और गैर मुसलमानों को एक निज़ाम में जोड़ा। इसने मसावात, अमन और बहमी एहतराम कायम किया। Question number 5. Why was the Hijra, migration from Mecca to Medina, so important for the growth of Islam? How did it change the course of history? मक्का से मदीना की हिजरत इस्लाम की तरक्की के लिए क्यों अहम थी? इसने तारीख का रुख किस तरह बदला? हिजरा gave Muslims freedom to practice Islam openly. It marked the beginning of a strong Islamic society. हिजरत ने मुसलमानों को आज़ादी दी कि वो दीन पर खुलकर अमल करें। ये एक मजबूत इस्लामी मुआशरे के आगाज़ की अलामत बनी। Number 6. Why do you think the writer focuses on values like mercy, justice and equality in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam life? What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects? आपके ख्याल में मुसन्निफ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रहमत, इंसाफ और बराबरी जैसे इक़दार पर क्यों जोर दिया? इन पहलुओं को मुंतखब करने के पीछे मुसन्निफ की क्या नीयत या नुक्ता नज़र हो सकता है? आंसर, द राइटर हाईलाइट्स दीज वैल्यूज टू शो इस्लामिक यूनिवर्सल मैसेज. It presents Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a role model for all humanity. मुसन्निफ ने इन इक़दार को इसलिए नुमायां किया ताकि इस्लाम के आफाकी पैगाम को ज़ाहिर करे। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 7. In his sallallahu alaihi wasallam final sermon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spoke about the core tenets of Islam. How can his sallallahu alaihi wasallam message be understood as a universal call for justice, equality, and moral integrity? Answer, his sallallahu alaihi wasallam sermon declared all humans equal regardless of race or status. It was a timeless call for justice and unity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे ने ऐलान किया कि सब इंसान बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में ऐलान किया कि सब इंसान बराबर हैं, ना नस्ल ना रंग की बरतरी है। ये हमेशा के लिए अदल और इत्तेहाद की दावत थी।
Question number 8. Describe the significance of the conquest of Makkah. How did Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam decision to declare general amnesty demonstrate his sallallahu alaihi wasallam magnanimity and vision for a unified society? Answer. The conquest of Makkah ended years of conflict without bloodshed. His sallallahu alaihi wasallam general amnesty showed unmatched mercy and desire for unity. फतह मक्का ने बरसों के इख्तलाफ को खून बहाए बगैर ख़त्म किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम माफ़ी ने बेमिसाल रहमत और इत्तेहाद की ख्वाहिश को ज़हर किया. Dear students, अब हम यूनिट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग के क्वेश्चन आंसर सीखते हैं. Questions and answers within the unit. Number 1. Why did Quaid-e-Azam explain the nature of his speech at the beginning? What does it shows about his priorities? He explains his speech's nature to show that his purpose is guidance, not formality. This shows his priority in youth's future and nation building. वो अपनी तकरीर की नोयत वाज़ह करते हैं ताकि बता सकें कि इनका मकसद रहनुमाई है, रस्मी बात नहीं. इससे ज़ाहिर होता है कि इनकी तरजीह नौजवानों का मुस्तकबल और कौमी तामीर है. Question 2. How does the speaker's tone reflect his expectations of the graduates and what can we infer about his feelings towards their future? His tone is serious but motivating, showing high expectations. We can infer he is hopeful and sees youth as nation builders. इनका लहजा संजीदा मगर हौसला अफजा है. वो बड़ी तौक़ात ज़ाहिर करते हैं. हम समझ सकते हैं कि वो पुरउम्मीद हैं और नौजवानों को कौम के ममार समझते हैं. Question number 3. What do the challenges after independence like the Punjab and Delhi violence reveal about Pakistan and how might they shape his message to the youth? The challenges show Pakistan faced instability and needed unity. They shaped his message urging youth to stay strong and work hard. ये मसाइल ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का सामना था और इत्तेहाद की ज़रूरत थी. इन हालात ने इनका पैगाम बनाया कि नौजवान मजबूत रहें और मेहनत करें. Question number 4. Based on the speaker's words, what does he believe about the value of government jobs for graduates? What can you infer from his statement on this matter? He believes government jobs are limited and offer little growth. He wants youth to seek success in commerce, industry and technical fields. वो समझते हैं कि सरकारी नौकरियां महदूद हैं और तरक्की कम है. वो चाहते हैं कि नौजवान तिजारत, सनत और टेक्निकल शोबों में कामयाबी हासिल करें. Dear students, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करते हैं. How does Quaid-e-Azam describe the transformation that came with the independence of Pakistan? Why does he stress the importance of understanding its implications? Quaid-e-Azam explains that independence brought freedom but
also new responsibilities. He stresses this to ensure that people realize freedom demands discipline and constructive effort. कायदे आज़म वजाहत करते हैं कि आज़ादी ने हमें आज़ादी के साथ नई जिम्मेदारियां भी दी हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं ताकि लोग समझें कि आज़ादी नज़्म ज़ब्त और तामीरी कोशिश का तकाजा करती है। Question 2. Discuss the contrast he draws between the militant spirit of pre-independence days and constructive spirit required in a sovereign state. Why is the latter more challenging? He contrasts the militant struggle for freedom with the harder task of building a state. The constructive spirit is more challenging because it requires patience, planning and long-term effort. वो आज़ादी की जंगी जदोजहद को रियासत की तामीर के मुश्किल काम से मुख्तलिफ करार देते हैं। तामीरी जज्बा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए सब्र, मनसूबाबंदी और तवील मुद्दती मेहनत दरकार है। Question number 3. Discuss how two of the speaker's main ideas, youth's responsibility and economic self-reliance, interact with one another. How does this interaction help reinforce the overall message of the text? Use at least two textual references. Chasm links youth's responsibility with economic self-reliance by urging them to enter fields like commerce and industry. This interaction strengthens his message that nation building depends on both moral duty and economic strength. क़यादत-ए-आज़म नौजवानों की जिम्मेदारी को मुआशी खुद इनसारी से जोड़ते हैं और इन्हें तिजारत और सनत जैसे शोबों में आने की तलकीन करते हैं। ये तलकीन इनके पैगाम को मजबूत करती है कि कौमी तामीर अखलाकी फ़र्ज और माशरती ताकत दोनों पर मुनहसर है। Explain the significance of the speaker's criticism of the colonial education system. What mindset did it create among students? He criticizes the colonial system of producing clerks instead of leaders. It created a narrow-mindedness focused only on government service. वो नौआबादियाती निज़ाम पर तनकीद करते हैं कि इसने रहनुमा नहीं बल्कि क्लर्क पैदा किए। इसने तलबा में एक महदूद जहनियत पैदा की जो सिर्फ सरकारी नौकरी पर मरकूज थी। Question number 5. Why does क़यादत-ए-आज़म discourage the pursuit of government service as the role ambition of graduates? What problems does he foresee with this trend? He discourages this ambition because government jobs are limited. He foresees frustration and exploitation among youth if they rely only on such jobs. वो इस ख्वाहिश की हौसला शिकनी करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरियां महदूद हैं। वो देखते हैं कि अगर नौजवान सिर्फ इन पर इन्हासार करें तो मायूसी और इस्तेसाल बढ़ेगा। Question 6. What does क़यादत-ए-आज़म mean when he says that freedom does not mean license? Explain in your own words. He means that freedom is not about doing whatever one wants. He requires responsibility, discipline and service to the nation. इनका मतलब है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जो चाहो
करते फिरो। इसके लिए जिम्मेदारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कौम की खिदमत ज़रूरी है। Question 7. How does the idea of responsible citizenship connect with the idea of self-reliance and career diversification? Discuss how Quaid-e-Azam develops both ideas throughout his speech. Responsible citizenship means serving the nation by being self-reliant and exploring diverse careers. Quaid-e-Azam develops this by urging youth to avoid dependency and contribute through industry, commerce and education. जिम्मेदार शहरी होने का मतलब कि खुद इन्हसार रहते हुए और मुख्तलिफ शोबों में जाकर कौम की खिदमत की जाए। कायद-ए-आज़म इसको वाज़ेह करते हैं कि नौजवान इन्हसार छोड़ें और सनत, तिजारत और तालीम के ज़रिए हिस्सा डालें। Question 8. Track the development of speakers' argument about government job and their impact on the mindset of the youth. How does this idea evolve and support the broader message about nation building? He begins by showing that limited jobs create frustration among youth. Then he evolves the idea by urging them to seek broader opportunities, linking it to national progress. वो पहले दिखाते हैं कि महदूद नौकरियां नौजवानों में मायूसी पैदा करती हैं, फिर वो इस ख्याल को आगे बढ़ाते हैं और नौजवानों को वसी मौके तलाश करने की तलकीन करते हैं, जैसे वो कौमी तरक्की से जोड़ते हैं।